हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैथमेटिकल फार्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं दिव्यांश बाजपेयी आप सबके सामने एक नए बेहतरीन से वीडियो के साथ हाजिर हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का रियल नंबर, जो कि चैप्टर फर्स्ट है मैथ्स का, उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इससे आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, क्लास 10th में यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे। एक जो 9th क्लास अच्छे से पढ़ के आए, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है। दूसरे वो होंगे जिनको बिल्कुल मतलब बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है वो छोड़ चुके हैं, मतलब उनको नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उस लेवल तक जाऊंगा जहां आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप 80 में 75 प्लस ला सकते हैं। बच्चों, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में लास्ट तक जुड़े रहिए और आप आखिरी के दिसंबर में आप खुद कहेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी बुक उठा लो, कोई भी रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैं तैयार हूं देने के लिए। और आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे। इस तरीके से मैं बताऊंगा। बच्चों देखिए, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, और देखना ही नहीं है, आपको कॉपी बुक लेके तुरंत सॉल्व भी करना है। जो जो चीज मैं बताऊं तुरंत करो, कोई स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा रियल नंबर होता क्या है। उससे पहले मैं एकदम बेसिक लेवल से जाता हूं। अभी बताइए, जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते थे तो सबसे पहले कौन से नंबर स्टार्ट किए जाते? 1 2 3 4 नंबर, इसी से तो स्टार्ट किया जाए। मैथ का बेसिकली स्टार्ट किससे होता है? 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 जो इनफाइनाइट 1 से लेके इनफाइनाइट जाने वाले नंबर को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इनफाइनाइट तक जाते हैं 1 से, उसको कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। आपको समझ में आ गया? अब 1 के बाद एक टर्म आता है 0। अब हम लोग थोड़ी बड़ी क्लास में जाते हैं तो 0 वर्ड सुनाई पड़ता है। 0 कहां से आता है? तो 0 को इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक वाले नंबर को क्या? होल नंबर कहते हैं। मतलब 0 इज अ होल नंबर। अब 1 इज अ नेचुरल नंबर एज वेल एज होल नंबर। मतलब 1 को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। 0 क्या है? होल नंबर है। इतना आपको समझ में आ गया। अब 0 के बाद अब हम लोगों ने थोड़ा और आगे स्टडी की, वहां पे जाना कि माइनस के भी नंबर होते। अब माइनस के नंबर जहां आए तो उनका एक नया नाम हो गया। उसका नाम क्या हो गया? वो हो गया इंटीजर। तो अब इंटीजर में माइनस के जितने होते हैं इनफाइनाइट, मतलब 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इनफाइनाइट तक, और इधर 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ये वाले नंबर क्या होते? ये होते इंटीजर होते। अब इंटीजर के बाद डेसिमल, रेशनल, p/q फॉर्म, डेसिमल वाले माइनस का 2.5, इस तरह के डेसिमल p/q फॉर्म बेसिकली वो होते रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं। अब अपने तरीके से पढ़ते हैं, ये तो हो गया किताबी लैंग्वेज। लेकिन अब हम लोग अपने लेवल पे पढ़ते हैं तो क्या हो गया, हम लोग क्या जानते हैं? सबसे बड़े, मतलब ये समझ लीजिए रियल नंबर क्या है? दादाजी हैं। अब दादाजी हैं तो दादाजी के दो बेटे, एक है क्या? रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। अभी दूसरे बेटे की बात नहीं करते, इसमें बात करते हैं। अब रेशनल नंबर के अंडर में ये सारे आते हैं। तो देखिए, हमने स्क्वायर शेप का कुछ लाइक बनाया है। रेशनल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। मतलब एक नेचुरल नंबर जो कि 1 है, 1 को हम होल नंबर भी कह सकते हैं, 1 को हम इंटीजर भी कह सकते हैं, 1 को हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। तो बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। मतलब क्या मैंने कहा कि ये दादाजी, इनके दो बेटे हैं, इसके अंदर अंडर अंडर अंडर, मतलब इसमें भी ये सबसे बड़ा वाला है, उससे छोटे वाले, उससे छोटे वाले, ये सबसे वाले बेचारे। सबसे छोटे वाले के पास सबसे कम नंबर होते, मतलब इनफाइनाइट तो होते लेकिन 1 से स्टार्ट होते, इसको 0 इंक्लूड नहीं किया। अब इससे बड़ा वाला है तो उसको थोड़े से एक नंबर ज्यादा दे दिया जाता, तो उसको हम लोग 0 दे देते, जो कि हो जाता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब होल नंबर के ऊपर क्या आता है? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? उसमें माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, 0 तो इंक्लूड होता ही है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तो जाता ही है, माइनस में भी इनफाइनाइट है, वो हो जाता है इंटीजर। अब इंटीजर के बाद आ जाता है क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? p/q फॉर्म जनरली होते हैं, जो पॉइंट वाले होते हैं। अब पॉइंट वाले भी p/q फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 0.3 लिखा, अब 0.3 को पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे या 0 लिखेंगे तो इसको 3/10 भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया? p/q फॉर्म एक तरीके से हो गया। तो ये क्या हो जाते हैं?
रेशनल नंबर हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरे बेटे की बात करते हैं, क्या है, जो कि है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, अभी हम लोग इर्रेशनल नंबर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हम टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल जो भी है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन बात है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो कभी एंड ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला पाई, अब आप कहेंगे पाई की तो वैल्यू होती है 22/7, ये तो एंड होती है, या फिर हम लोग कहते हैं 3.14। तो बच्चों ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है कि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में पाई की वैल्यू खत्म नहीं होती, ये आगे बढ़ती जाती है। तो इट इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। सेकेंड टिप मैं बताना चाहूंगा, जितने भी रूट वाले नंबर हैं वो सब इर्रेशनल नंबर होंगे। अब आप कहेंगे रूट वाले नंबर, जी हाँ, हमने कहा √2 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, √3 इर्रेशनल नंबर, ठीक है, √5 क्या हुआ सर, कुछ भूल रहे हैं? हाँ मैं भूल रहा हूं, कौन सा, √4 इसलिए नहीं लिखा, इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूं ना। √4, अब √4 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, और 2 फिर आ जाएगा किसमें, इधर वाले, तो 2 आ जाएगा। मतलब अब इसके साथ एक और चीज याद आती है, रूट वाले नंबर वो हो जो कि प्राइम नंबर हो। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वाले नंबर जो रूट के अंदर होते हैं उन सबको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? 4 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा। 16 को बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्यों, 16 4 का स्क्वायर रूट है, तो 16 ऑल्सो आर इवन नंबर, या फिर इधर साइड आ जाएगा, तो ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं 16। तो मैंने एक और पिन पॉइंट चीज बताई, क्या बताई, जो रूट के अंदर हो और प्राइम नंबर हो, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब सर आप प्राइम नंबर कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं प्राइम नंबर क्या होता। तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये वाले नंबर क्या होते। इतना आपको समझ में आया, एक बार फिर से रिकॉल कराते अपने तरीके से। अपना तरीका क्या है, दादाजी के 2 बेटे, एक रेशनल एक इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा भाई इंटीजर है, उससे छोटा भाई क्या है, होल नंबर है, उससे छोटा भाई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा इसलिए इसको सबसे कम वैल्यू दी गई, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ इनफाइनाइट तक गया है। उससे बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसको एक वैल्यू और ज्यादा दे दी गई, उसको 0 कर दिया, 0 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक गया है। अब उससे बड़ा वाला इंटीजर, उसके इधर भी हाथ इधर भी हाथ, मतलब इधर साइड क्या कर रहे हैं, माइनस का इनफाइनाइट जग जा रहा है, इधर साइड पॉजिटिव का इनफाइनाइट जा रहा है, और 0 भी इंक्लूड है। ओके अब इसके बाद रेशनल नंबर कहते हैं, ये क्या, सबसे बड़ा भाई, मतलब इसके अंदर ऑल इन, ये सब पे हुक्म जमा सकता है, मतलब जितने भी नंबर होंगे वो इसको कह सकता है कि ये मेरा नंबर है। तो आपको इतना समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, इधर इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर पहले कह दिया कि जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कभी खत्म ना हो, वो वाले वैल्यू क्या होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी। जो भी रूट के अंदर कौन से वैल्यू होंगी, ये प्राइम नंबर वाली होंगी, वो सब क्या होंगी, इर्रेशनल नंबर होंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर के बारे में, जो कि आपको बताना है। बच्चों अब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। ये 2 नंबर आपने सुने होंगे, क्या होता, अब आज आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते और 1 की टेबल में आते, उस वाले नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह रहे हैं 2, जैसे मैंने बोला 2 क्या है, 2 खुद की टेबल में आ रहा जो कि 2 है, और 1 की टेबल में आ रहा, तो ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। इसी के साथ अगर हम लोग 2 के बाद 3 कहें, 3 कह रहे, 3 क्या है, 1 की टेबल में आ रहा और खुद की 3 की टेबल में आ रहा। इसी के साथ अगर हम लोग 4 कहें, 4 को हम लोग 1 की टेबल में आ रहा, 2 की टेबल में, जहां 2 की टेबल में आ रहा मतलब वो प्राइम नंबर नहीं, तो उसको हम नीचे लिखते हैं। अब 4 के बाद क्या, 5 की टेबल में आ रहा, 1 की टेबल में आ रहा और कोई टेबल में नहीं आ रहा, तो हम लोग 5 को भी प्राइम नंबर लिख देते हैं। इसी के साथ 6 2 की टेबल में आ रहा, 3 की टेबल में आ रहा, तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो खुद की और 1 की टेबल के अलावा भी किसी टेबल में आ रहा है, तो हम लोग 6 यहां पे लिख देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग 7 को करें, 7 किसी टेबल में नहीं आता, 1 की टेबल में आता और
7 की टेबल में आता है, तो हम लोग 7 को भी प्राइम नंबर कहते हैं। अगर 8 की बात करें तो 8 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 8 में आता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 8 हो गया, नीचे लिख दिया। अब इसी तरह आपको करते रहना। सेम चीज 9 की बात करें तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है, तो 9 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे, 10 को भी हम लोग नहीं लिखेंगे, 11 को लिखेंगे, 12 को नहीं लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, 14 को नहीं लिखेंगे, 15 को नहीं लिखेंगे, 16 को नहीं लिखेंगे, तो ये सब यहाँ पे आ जाएंगे, 17 को लिख देंगे। तो ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते और 1 की टेबल में आते उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। आज की डेट के बाद प्राइम नंबर की कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। ये प्राइम नंबर है तो कैसे है, ये देखिए। वो खुद की टेबल में और किसी और की टेबल में आ रहा है। अगर आ रहा है किसी और की टेबल में तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो है कौन सा नंबर? तो वो सारे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कह देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बेसिक डिफरेंस ये है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। 1 की टेबल कौन सी, अब ये भी मैं बताऊं। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 10 जा 10 1 12 जा 12 1 13 जा 13 1 50 जा 50 100 जा 100। मतलब ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में आए, जो खुद की टेबल में आए, वो प्राइम नंबर है। इसके अलावा और सारे नंबर जो भी है दुनिया के, वो सब आप कंपोजिट नंबर आंख बंद करके लिख दीजिए, कोई गलत नहीं कहेगा। कोई गलत कहता है मेरे पास लेके आइए। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैं बताऊंगा, इसी से आपकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व होगी, तो इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी मेथड की वजह से आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे, तो ये मेथड जरूर से देखिए। और इसमें क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जांपल चलिए हम लोग ले लेते हैं 6000। अब 6000 ले लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं वो देखिए। 6000 सिंपली लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर वर्ड से समझ में आ रहा, मतलब हम लोग को प्राइम नंबर उठाने, ऐसे नंबर्स उठाने जो प्राइम हो। प्राइम मतलब जनरली आप सिंपली ये करिए कि 2 की टेबल से स्टार्ट करिए। देखिए 2 की टेबल से ये पूरा कट रहा है, कटने का मतलब है 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो हाँ उसको लिख दीजिए। सपोज करिए 2 की टेबल से करते तो 6000, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, कट जाएगा 0 0 3 0 यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये कट रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। जो कि आने वाला है वो हम 2 3 जा 6 और 0 0 0 लिख देंगे। सेम कंडीशन नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 10 होगा, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 0 0। ये वाला एक बार देख लीजिए कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 3000 लिखा, अब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 का यहाँ उतरा है, 2 5 जा 10 हुआ, तो फिर ये कट गया। फिर इसके बाद 2 0 हुए, 2 0 यहाँ पे लगा दिए तो 1500 आ गया। तो ये कैसे आया आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, फिर तो 2 से करते हैं। 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 7 जा 14 होगा, और उसके बाद 1 उधर जाएगा, 2 5 जा 10 होगा, 0 होगा। फिर से एक बार 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6 होगा, इससे 1 लेगा 15 होगा, 2 7 जा 14 होगा, फिर उससे 1 लेंगे 5 होगा, तो 2 5 जा 10 होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग किस टेबल से करेंगे, 5 की टेबल से करेंगे, क्योंकि 3 और 4 की टेबल में आने वाला नहीं है, तो 5 की टेबल से करते हैं। तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे 5 7 जा 35 होगा, 36 37 2 आया, तो 2 यहाँ से हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर से हम लोग 5 की टेबल से करते हैं तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 6 7 2 बचेगा, तो 25 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर से हम लोग 5 की टेबल से करते हैं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। फिर हम लोग 3 की टेबल से करते हैं और ये 1 हो जाएगा। तो ये होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा ये इधर रफ कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ मेन क्या है। इसके बाद अब देखिए इधर साइड वाले जितने भी नंबर, किधर ये वाले नंबर कितने भी हैं, क्या है, इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख लो। कैसे लिख लो, मतलब 1 2 3 4 है 2, तो 1 2 3 4 ऐसे किया। 5 कितने, 1 2 3 5 है, तो इसको हम लोग 5 5
5 ऐसे लिख सकते हो और 3 अकेला। इसको ऐसे लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं बता रहा हूँ अगर 2 की पावर कितने पावर के फॉर्म में, मतलब 2 4 बार लिखा तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 की पावर 3 है मतलब 5 3 बार लिखा है तो यहाँ 5 की पावर 3 लिख देंगे, 3 तो है ही, तो ये भी लिख सकते हैं आप और ये वाला भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इससे एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना वो हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की बात करें, HCF एंड LCM, अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने सीखा उसी से HCF LCM। अब HCF का फुल फॉर्म देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें हाईएस्ट लग रहा, पहला देखिए हाईएस्ट लग रहा और साथ में लिख ही देता हूं कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एंड इसी के साथ अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, एलसीएम का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है इसका लोएस्ट कॉमन, और इसी के साथ फैक्टर की जगह एम का मतलब मल्टीपल होता है, पल। अब देखिए इसमें हाईएस्ट आ रहा है, लोएस्ट आ रहा है। इससे पहले हम लोग जानते हैं मल्टीपल और फैक्टर में अंतर क्या है। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर मतलब उसकी टेबल में आ रहा है। कैसे, चलिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 36। अब 36 का मल्टीपल, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग 12 ले लेते हैं। अगर हम लोग 12 लेते हैं तो 12 का देखिए, 12 का मल्टीपल मतलब सिंपली आप ये समझ लीजिए उस नंबर की टेबल आप पढ़ते जाइए वो मल्टीपल होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 खुद का मल्टीपल है 24, ये होता है 12 का, एक तरह से हम लोग टेबल पढ़ लें तो ये मल्टीपल हो गया, समझ रहे हैं। अब इसी का फैक्टर क्या होगा, मतलब फैक्टर मतलब होता है 12 किस टेबल में आ रहा, मतलब हम कह सकते हैं 12 1 की टेबल में आ रहा, 2 की टेबल में आ रहा, 3 की टेबल में आ रहा, 3 4 12, ओके, 4 की टेबल में आ रहा, 5 की टेबल में नहीं आ रहा, 6 की टेबल में आ रहा, 6 की टेबल में आ रहा, और फिर इसके बाद 12 की टेबल में आ रहा। तो ये क्या हो गए, फैक्टर, और ये क्या हो गए, मल्टीपल इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, फैक्टर इनफाइनाइट नहीं जा सकते। मल्टीपल हमेशा इंडिविजुअल नंबर के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा, फैक्टर इक्वल हो सकता है, उससे छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं होगा। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अब बड़ा छोटा इससे ट्रिक कर सकते, कैसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा एलसीएम निकालना। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हम एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले। तो मेन चीज समझ लीजिए, अगर उसका फैक्टर मतलब जैसे बोल दे कि 200 बच्चे बैठे, इनके नंबर ऑफ रोज बताने, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने, तो इसमें देखिए बड़ा है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मतलब छोटी चीज पूछा। छोटा चीज मतलब क्या, ये क्या है, फैक्टर किस पे डिपेंड होता है, एचसीएफ पे, मतलब आप समझ लीजिए एचसीएफ निकालना। अगर इसी का अपोजिट करते तो उसमें देखिए बड़ा जा रहा, बड़ा मतलब ये बड़ा क्या हो रहा, मल्टीपल मतलब एलसीएम मतलब हो गया क्या, एलसीएम मतलब बड़ा हो गया, बड़े में जाना। तो इससे आप ट्रिक कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स मेरे पास भरी पड़ी हैं, आपको क्वेश्चन देख के तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत आंसर मिलेगा। बस आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आपको जो मैं बता रहा हूं वो चीज आपको ध्यान दे के पढ़ना है, बस ध्यान दे के पढ़िए। क्लास 10th में आप ही टॉप करेंगे, गारंटी मैं लेता हूं मैथ्स में। तो बच्चों फैक्टर और मल्टीपल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, फैक्टर वो नंबर होते हैं जो कि इंडिविजुअल नंबर से छोटे होते हैं और उसके इक्वल होते हैं। फैक्टर्स मतलब होता है उसकी टेबल में आ रहे हैं और उसकी टेबल ही क्या होता है, मल्टीपल होता है, और वो हमेशा उससे बड़ी होती है। मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकता है, फैक्टर इनफाइनाइट हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो बेसिकली समझते हैं। सपोज करिए इसको हम लोग सबसे पहले इरेज कर देते हैं। अब देखिए एचसीएफ एलसीएम, नाम से पता चला, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल अभी हमने बताया। तो एक नंबर ले लेते हैं, सिंपल सा सबसे बेसिक ट्रिक बताऊंगा। दो तरीके होते हैं, दूसरा तरीका बाहर में जाए। जो मैं बता रहा हूं वो पूरे ऑल इंडिया आपकी सांसें जब तक चलेंगी तब तक वो तरीका चलेगा। मतलब आपको कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना, अभी आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी तरह आपको करना है बस। चाहे जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं। सपोज करिए दो नंबर ले रहे हैं हम, एक नंबर ले रहे हैं 56, एक नंबर ले रहे हैं हम 72। अब इसके बीच में एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 56 को अलग लिखेंगे, 72 को अलग करेंगे। मतलब क्या, 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो क्या आएगा, 2 से 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ये आ गया। 72 का देखा जाए तो 72 में 2 3 जा 6, 1 जाएगा तो 12 होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 1 जाएगा तो उधर 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ऐसे ही होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोग को 56 लिख लेना है, यहाँ पे हम लोगों को 72 लिख लेना है। 56 के आगे क्या आया था, 2 की पावर 3 आई थी। अभी हम लोगों ने बताया, हमने बताया कैसे करना है, 2 1 2 3 3 है। अब यहाँ पे 7 अकेला तो 7 लिख देंगे। अब 72 की चांस है तो उसमें 2 कितनी बार है, 1 2 3 आया तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद 3 की पावर 2 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें एचसीएफ एलसीएम कैसे करेंगे, एक शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं आपके लिए, जिंदगी भर के लिए रामबाण इलाज है, वो मैं बता रहा हूं। देखिए अगर हम लोग एलसीएम की बात करें और अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें, अगर हम लोग पहले एचसीएफ को देखते तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको सिंपली इन दोनों में देखना है कौन चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है उसको देखना है। तो अगर हम लोग 2 के नंबर में जाएं तो 2 के 72 में भी 3 है और ऊपर भी 3 है, मतलब 2 की पावर 3, 3 बार 2 कॉमन है और नीचे वाले में भी 3 बार 2 कॉमन है। तो यही इसका HCF हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज अ HCF। अब हम लोग आगे 3 में चलते हैं तो 3 यहाँ पे है, ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर नीचे प्रेजेंट है ऊपर प्रेजेंट नहीं है मतलब वो कॉमन नहीं है, तो आपको हटा देना है, मतलब 3 नहीं लिखेंगे। 7 को ऊपर है नीचे नहीं है और कोई नंबर ही नहीं है तो ये सब नहीं लिखेंगे। तो इसका HCF हो गया 2 की पावर 3। अगर हम लोग LCM की बात करें, HCF आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बता रहा हूं, जो चीज कॉमन है उसको हम लोग निकालेंगे। कॉमन में जो भी पावर कॉमन नंबर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर, अगर सपोज करिए यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह यहाँ पे 2 की पावर 2 होती तो हम लोग क्या HCF लिखते, 2 की पावर 3 बिल्कुल ना लिखते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की पावर 3 है, इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 2 की पावर 2 है मतलब 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 2 2 है और यहाँ पे 3 2 है, लेकिन कॉमन कितना 2 ही है तो हम लोग HCF 2 की पावर 2 लिखते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट होता कमेंट करिए, मैं विद इन 1 आवर तुरंत रिप्लाई दूंगा, उसी में किसी भी हालत में दूंगा। बस आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते एलसीएम की बात करते तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो कॉमन निकाला है आपने, जो कॉमन है उसको आंख बंद करके लिखिए, लेकिन कैसे लिखिए, हाईएस्ट पावर के साथ लिखना है। सपोज करिए सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 की जगह 2 की पावर 2 होता और यहाँ पे 2 की पावर 3 होता, उसमें 2 की पावर 2 लिए थे HCF में। देखिए एलसीएम में हम लोग लेंगे 2 की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पावर वाला आंख बंद करके आप लिख दीजिए, वही एलसीएम है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 में क्या है, 2 की पावर 3 है। 7 में हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है तो 7 ही है। 3 में हाईएस्ट पावर क्या, 2 है, तो ये हो जाएगा क्या आपका एलसीएम। एक ये मेथड आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से। एक और मेथड बताता हूं, उसको भी आप जान लीजिए क्योंकि आपको जानना जरूरी है। देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यही आपका एलसीएम HCF हो जाएगा। अब आपको करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसकी पावर होगी, इसका HCF हो गया क्या, 8 हो गया। एलसीएम की बात करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई 7 से 7 8 जा 56, 56 आया 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9, तो 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 6 9 6 जा 54 होगा, 5 कैरी जाएगा, 9 5 से 45 आएगा, 5 प्लस करेंगे 504, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम।
अब हम एक और मेथड आपको बताते हैं, वो अगर ये मेथड आपको अच्छा लगे तो ये करिए, दूसरा मेथड सेम क्वेश्चन का मैं बताता हूँ सिंपली। अब ये चीज आपको समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, इसी के बगल में मेथड करते हैं, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, मेथड ये, इसमें देखिए एलसीएम ये आया, एचसीएफ ये आया, सिंपल। अब इसमें क्या करना, दो तरह के प्राइम फैक्टराइजेशन का, अगर एलसीएम का अलग करना, एलसीएम का करना है 56 और 72 को साथ में, और एचसीएफ का अलग अलग करना जो कि है वो वही रहेगा, सेम चीज, ठीक है। तो अगर हम लोग 56 और 72 को करें तो देखिए 56 को 2 से करेंगे, सेम चीज, 2 2 जा 4, इससे बन जाएगा, तो 2 8 जा 16, और 2 3 जा 6, और यहाँ से बन लिया तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 6 जा 2 9 जा 18, फिर 2 से होगा नहीं, फिर ये 7 से होगा, 7 1 जा 7, 9 बचा, फिर 3 जा 9, 1 तो रहेगा ही, फिर 3 1 जा 3। तो अब आपको देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या हो, 2 की पावर 3, 1 2 3, 7 एक आया, और 3 की पावर 2, क्योंकि 2 आया। अब ये सीधे सीधे इसको आप सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही हो गया एलसीएम। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये मेथड समझ में आया। इसमें भी देखिए सेम चीजें आ रही, 2 की पावर 3, 7 एक आ रहा है, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे भी देखिए सेम आ रही, तो वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत। एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ में सेम चीज होता है, अलग अलग करिए, और उसमें जो हाईएस्ट कॉमन, जो भी कॉमन फैक्टर है, कॉमन पावर है, जो कॉमन नंबर है उसको निकाल लीजिए, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ से कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है, अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी बिल्कुल नहीं आया तो वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, आपको आई होप अच्छे से आ जाएगा। एक बार में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आएगा, 100% आएगा। नहीं आएगा तुरंत कमेंट करिए, उसका किसी भी तरह का सोल्यूशन मैं दूंगा आपके सामने। अब हम लोग को ये मेथड समझ में आ गया। अब एक थ्योरम होती है, वो आप लोग समझिए बच्चों। थ्योरम 1.2 क्या कहती है वो समझ लीजिए। थ्योरम कभी जिंदगी में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम में, तो मैं बता रहा हूं आपको। थ्योरम क्या कह रही है, पहले पढ़ते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, सब ऊपर से जा रहा होगा। अभी नीचे लाते, खींचते हैं उसको धीरे धीरे। क्या होगा देखिए, अगर हम लोग, इसका मतलब है, सपोज करिए एक नंबर लेते 3 क्या है, 3 डिवाइड कर रहा है किसको, 36 को। मान लेते, मान क्या लेते, 36 को डिवाइड करेगा, 3 की टेबल में आता, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ना, 3 ऑल्सो डिवाइड 36 को हम लोग अगर 6 का स्क्वायर लिखे, 6 6 36 हो जाएगा। कोई नंबर है किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ये ऑल्सो डिवाइड करेगा किसको, 6 को। समझ में आया, मतलब 3 इज डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर देन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 6। यही कह रहा है, कोई नंबर है p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, p जो कि नंबर है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p इज ऑल्सो डिवाइड बाई a। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग रैंडम नंबर लेते हैं, रैंडम कोई भी नंबर लेते हैं। सपोज करिए 2 लिया, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, ओके। मान लीजिए 16 को, 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 को डिवाइड कर रहा 4 से, मतलब सेम चीज हो गया। इफ p इज डिवाइडेड बाई a स्क्वायर देन p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई a। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा एक रूल है कि कोई एक नंबर किसी चीज के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर के इंडिविजुअल नंबर को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सा रूल है, फंडा खत्म। अब ठीक इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो समझते हैं। ये इरेज किया, अब क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, इर्रेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। समझ लीजिए एक नंबर दे दिया क्वेश्चन में √2। अब √2 को प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब लिखेंगे प्रूफ दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। इतना आपको प्रूफ करना। कैसे करना है,
अच्छे से समझिए, यही इसी वीडियो में आपको पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। रूट जो भी पहले इरेशनल प्रूफ करना है उसको आप आंख बंद करके उसको रैशनल कर लीजिए। हम लोग उल्टा तरीके से चलेंगे, कान इस तरह नहीं पकड़ेंगे, उल्टा पीछे से पकड़ेंगे। आई होप, जैसे आम को आपने सेब कहा है तो अगला ऑटोमेटिक कहेगा ना कि नहीं ये सेब नहीं आम है, तो आपको आंसर पता चल गया। तो उसी तरीके से हम लोग उल्टा करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली इसको देखते हैं √2 को, जो कि इरेशनल नंबर है, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको रैशनल नंबर खुद से लिख लेंगे। तो हम लोग लिख देंगे क्या? √2 इज अ रैशनल नंबर। अब √2 को रैशनल नंबर हम लोगों ने लिख दिया। अब √2 को रैशनल नंबर में लिखा तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती क्या होती? हम लोग √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। आपको इतना समझ में आया? अभी हमने इसको रेशनल नंबर कहा, रेशनल नंबर है तो a/b के इक्वल लिख सकते हैं, a/b के इक्वल लिख सकते हैं, तो a और b क्या हो जाते हैं? को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं उधर थोड़ा सा समझ लीजिए। सपोज करिए हमने लिया 3 और 2, तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। कैसे? क्योंकि इसकी टेबल एक ही आ रही, जो भी एक नंबर से कटे 2 नंबर वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। हम ले सकते हैं 5 और 7 को प्राइम नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर सिंपली इस तरह लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? a/b के फॉर्म में अब स्क्वायरिंग बोथ साइड सिंपली लिखेंगे, इस स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इधर साइड स्क्वायर करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, √2 का स्क्वायर a²/b²। √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, 2 हुआ, यहाँ पे a² हुआ, यहाँ पे b² हुआ। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए b² डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा तो b² होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो सिंपली हम लोग ये लिख सकते हैं। अब b² इक्वल टू a²/2। अब हम लोग लिखेंगे जो थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी? देयरफॉर a² इज डिविजर या फिर डिवाइजर। नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। अब इधर देखिए, इसको थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 2 इज डिवाइड्स a²। 2 a² को डिवाइड कर रही थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो 2 इज ऑल्सो डिवाइड a। इतना आपको समझ में आ गया? अब इतना समझ में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं a कोई भी नंबर ले लेते हैं और उसको c, तो हम लोग लिख देते हैं 2c। इतना आपको समझ में आ गया? a 2c लिख दिया। अब इसके बाद ऑल्सो, अब ये जो वैल्यू है 2c की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये मान लेते हैं और इसको लिखते हैं क्या? पुटिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। इस नंबर को, इस a की वैल्यू जो कि 2c है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर। इक्वेशन 1 क्या है? b² इक्वल टू a²/2 है। अब a² को a² की जगह पे a की जगह पे 2c लिखेंगे, तो हम a की जगह पे हम लोग 2c लिखते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं b² इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, c का स्क्वायर c ही रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा। इतना समझ में आया? 2 1 जा 2 कटा, 2 2 जा 4 कटा, इतना आ गया। अब इसके बाद हम लोग b² इक्वल टू 2c² लिख सकते हैं। अब 2 क्या है? डिवाइड, मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा, तो b²/2 इक्वल टू c² लिख सकते हैं। इतना आपको अच्छे से आ गया। अब हम लोग फिर से वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? कि 2 इज डिवाइड b²। समझिए। सो देयरफॉर 2 इज ऑल्सो डिवाइड b। अब हम लोग क्या देखते हैं? यहां पर भी ये कहां गया, ये गया,
टू को डिवाइड कर रहा है टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। रेशनल नंबर की ये तो प्रॉपर्टी अभी हमने कहा था कि ये को प्राइम नंबर है। सो हम लोग लिख देंगे क्या, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अभी हम लोगों ने क्या, एक नंबर एक साथ दो का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर, अभी हमने को प्राइम नंबर देखा, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो एक ही नंबर में आए। मतलब 3 और 2 का लिया था तो वो एक ही नंबर में आ रहा था, 5 और 7 का लिया था तो एक ही नंबर पे आ रहा था। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है कि 2 क्या है, बी स्क्वायर को भी कट कर रहा है, और 2 ही क्या है, ए स्क्वायर ए को भी कट कर रहा है। ए और बी अलग अलग नंबर है, तो हम लोग कह देंगे कि ए एंड बी आर नॉट अ को, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं हुए, सिंपल सा यही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए एंड, या फिर यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2, फिर इसमें लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलता है, वी गेट, क्या अप्लाई होता है, हम लोग को क्या पता चला, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, मतलब को प्राइम नंबर नहीं है। अभी हम लोगों ने कहा था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, हम लोगों ने जो कहा वो गलत हो गया, ए एंड बी आर नॉट अ को प्राइम नंबर। सो हम लोग लिख देंगे क्या, आवर एडजेप्शन वॉज रॉन्ग, आवर एडजेप्शन इज रॉन्ग, रूट 2 इज अभी रैशनल नंबर कहा था, अब इरैशनल नंबर आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने सीधे सीधे कर दिया, रूट 2 इज एंड इसी के साथ प्रूफ हो जाता है। इतना आपको समझ में आया। आपको क्या कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लेना, एक क्वेश्चन और आता है उसको मैं बता देता हूं, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। आपने खींच लिया होगा, जल्दी से इरेज कर देते, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते, बस रूल वही रहेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और सरल है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग को क्वेश्चन एक इस फॉर्म में दे दें, सपोज करिए दे दिया 6 प्लस रूट 3, ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसको सॉल्व करना है, इसको इरेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर बताना है। तो हम लोग सिंपली पहला स्टेप क्या था, जो भी नंबर दिया उसको आंख बंद करके क्या लिख लेंगे, इसको कह देंगे क्या, ये रेशनल नंबर है। तो लेट कर लिया कि ये नंबर इज अ रेशनल नंबर, इतना समझ में आ गया। अब रेशनल नंबर है तो ए 6 प्लस 3 इक्वल टू ए अपॉन बी होगा, सिंपल सा होगा। बी डिवाइड में, अरे 6 देखिए इसके प्लस में, उधर जाके माइनस होगा, तो रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस का 6। सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 6 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, बी को यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6b अपॉन में b, इतना आ गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, इधर साइड हम लोग लिखेंगे LHS जो कि है रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर, ठीक है। RHS जो कि है क्या, a माइनस 6b अपॉन b, ये है इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां पे लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। सेम चीज फिर से लिख देंगे, आवर एडजेप्शन वॉज रॉन्ग, क्या लिख देंगे, 6 प्लस रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। ये तो सिंपल सा हो गया, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं, उसमें 3 स्टेप है, इसमें एक ही स्टेप में हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। LHS जो है इररेशनल नंबर, RHS रैशनल नंबर है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब हम लोगों ने जो सोचा वो गलत है। इक्वल टू तभी लगाते हैं जब दोनों वैल्यू सेम होती है, मतलब दोनों तरफ एक ही इक्वल रहता है, तो हम लोग कह देंगे आवर एडजेप्शन इज रॉन्ग, 6 प्लस रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। ये प्रॉपर मेथड होता है, इस तरह आप टॉप करेंगे, कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन वो आता है, ये भी आता है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब आप एलिजिबल हैं एक्सरसाइज
एक्सरसाइज को छोड़ो, चैप्टर 1 पूरा लगाने के लिए। तो अब आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, इसे नहीं देखा है तो 100% मैं बता रहा हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं अटकेंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से देखा किया वो किया तो 100% मैं बता रहा हूं आप चैप्टर 1 की कोई भी एक्सरसाइज खा लीजिए, आप आराम से कर लेंगे। फिलहाल हम लोग क्या एक्सरसाइज वीडियो लेके आएंगे, बस आपको 2-4 दिन वेट करना है या फिर जल्दी ही मैं लेके आऊंगा। आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर कर देना है और उन सब अपने भाई बहनों को शेयर करना है जो क्लास 10th में हैं, जो आपके फेवरेट मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सबको शेयर करिएगा। वो लोग जाने, वो लोग पहचाने और वो गलतियां ना करें जो आम बच्चे करते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड वे में पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक से स्टार्ट किया था, क्लास 1 से स्टार्ट किया था, क्लास 10th पे लाके छोड़ा है और अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं लगेगा कि आप नया पढ़ रहे हैं या फिर आप भूलने के कगार पे हैं। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, डिफरेंस क्या होता है, सब चीज आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा एक प्यारा सा कमेंट करिए और वीडियो जरूर शेयर करिएगा।